जिस तरह के आरोप लग रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के, क्या लगता है कि वो आरोप खुद ब खुद लग रहे हैं या लगवाए जा रहे हैं? किसी पार्टी मतलब पडेंस के पंचायत चुनाव को लेकर जो सरगर्मियाँ तेज हो गई है। आज़ाद समाज पार्टी ने भी इसको लेकर कमर कस ली है और आज सहारनपुर पहुँचे हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हालांकि जो है आगामी 30 तारीख में एक रैली का भी आह्वान किया जो मुजफ्फरनगर में होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद उसमें पहुंचेंगे और भी तमाम बात होंगी, मुद्दे भी कई सारे होंगे, बातचीत भी होगी। रविंद्र भाटी जी, आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुज भाई। पंचायती चुनाव के तो जो सरगर्मियाँ तेज कर दिया और आपके तो जो है लोगों में बड़ी उत्साह आपकी पार्टी में तो लेकर पंचायत चुनाव को लेकर तमाम जगह होर्डिंग्स और तमाम जगह चर्चा हो रही है इस बार आपकी। देखिए, आजाद समाज पार्टी के साथ साथ एक विचार, एक सोच है। आप व्यक्ति को मार सकते हो लेकिन सोच को नहीं मार सकते। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरे देश में जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ जो लड़ाइयां लड़ी है और जो पूरे देश में लाखों एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जैसे युवा तैयार किए हैं अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, तो आजाद समाज पार्टी का जो दिन पर दिन जो लोकप्रियता बढ़ रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता पूरे देश दुनिया में बढ़ रही है, वो काम को लेके, संघर्ष को लेके, धन बल की राजनीति को खत्म करने के लिए ही आजाद समाज पार्टी का निर्माण हुआ। और हमारी पार्टी से सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीतेंगे, ऐसी हमें उम्मीद और आशा है। नहीं, सत्तारूढ़ जब रहती है तो कहने के प्रभाव होता है चुनाव। आप पिछले चुनावों को देख लीजिए और आप जब बड़ा दावा कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा हम लोग जीत के आएंगे। देखिए, यदि आम ईमानदारी से चुनाव करा दिए जाएं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मशीनरी का दुरुपयोग करके जनगणना में, गिनती में, काउंटिंग में गड़बड़ करा के जिस तरीके से सत्ते में आई है, वो सब लोग जान चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी यदि फेयर चुनाव हो जाए तो चुनाव जीत ही नहीं सकती। आजाद समाज पार्टी, क्योंकि पंचायत चुनाव गांव गांव, गली गली, एक घर घर का चुनाव है, डोर टू डोर का चुनाव है, तो सबसे ज्यादा फॉलोवर, सबसे ज्यादा अनुयायी आजाद समाज पार्टी के, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के, और जो संघर्ष से प्रभावित है, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, कोई वर्ग ऐसा बचा नहीं है जो हमारे पार्टी और हमारे नेता की लोकप्रियता से लगाव न रखता हो। तो वो वोट के रूप में इस बार तब्दील होने जा रहा है और उसका असर गांव में जब प्रोग्राम होते हैं तब पता चलता है। सत्ता से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? आप तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जैसे सही हो जाए, ईमानदारी से हो जाए, यानी कि संशय अभी बाकी है। देखिए, मशीनरी का दुरुपयोग सरकार करती है, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाती है तो बड़े बड़े तख्त और ताज पलट जाते हैं। कई देशों में भी जनता ने तख्ता पलट किया है। जब सरकार यदि डिक्टेटरशिप पे, तानाशाही बन जाए या जो हिटलरशाही करने लगे, तो जनता, क्योंकि ये सारी सरकार जनता के लिए, सारे कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकारें, सब नीतियां जनता को लेकर बनती है, शासन भी जनता के लिए ही होता है। और जनता का सरकार से म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट तरह का होता है कि हम आपको सारे टैक्स देंगे, आप हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमारी सड़क की, रोड की, नाली की, विकास की, अस्पताल की सरकार मुहैया कराए। तो सरकार इन चीजों पे ध्यान ना देके, ना मुद्दों पे ध्यान देके, ना रोजगार पे ध्यान देके, ना महंगाई पे ध्यान देके, ना अन्य मुद्दों पे ध्यान देके, किसानों की फसल का मूल्य मिलना चाहिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में आई थी और कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज आप देख लो 2025 चल रहा है, आज तक तो किसी की आय दुगनी नहीं हुई। तो ये किसान विरोधी सरकार भी है, ये नौजवान विरोधी सरकार भी है, ये लोकतंत्र और संविधान, आरक्षण, हर चीज का इसने गला घोटा है। तो अब जनता इससे उब चुकी है और अब आजाद समाज पार्टी मैदान में अपने काम के दम पे, अपने संघर्ष के दम पे अपनी पहचान उसने बनाई है। तो जनता अब समझ चुकी है, झूठे वादों में आने वाली नहीं है। भाटी जी, सहारनपुर में जो है वर्चस्व है लंबे समय तक, जो बहुजन समाज पार्टी का। पंचायती चुनाव की अगर बात करूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार बनते रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। ऐसे में अगर मैं सहारनपुर की बात करूं तो जो है अपना आपको कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी? सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यदि इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष का कोई उम्मीदवार होगा, मजबूत कैंडिडेट जिसके पास सबसे ज्यादा जिला पंचायत की सीट होंगी, तो वो आजाद समाज पार्टी का होगा। वो भीम आर्मी जो हमारा सामाजिक संगठन है, उसके द्वारा सबसे ज्यादा लोग जीत पाएंगे। जिसके लोग जीत पाएंगे चेयरमैन उसका होगा। क्या लगता है कि कोई जादू होने वाला, चमत्कार होने वाला? जादू नहीं, जादू वादू पे तो ये जो बीजेपी विश्वास रखती है, झूठे वादे, 15 लाख रुपए, 500 रुपए खाते में डलवाना, गैस सिलेंडर कीमत बढ़ाना, जिस स्टेट में जाते हैं उसे नंबर 1 बनाना, फिर दूसरे स्टेट में चले जाते हैं उसे नंबर 1 से बाद में ले आते हैं,
अंतिम नंबर पे ले आते। जिस स्टेट में जाते इनकी हिंदू खतरे में हो जाता, जिस स्टेट में जाते घुसपैठिया घुस जाते। तो इनके जो झूठे बोल हैं, जो फेंकू की इनकी आदत है, उससे जनता जान चुकी है। अब जनता ही जनार्दन है, वही इनको बदलने का काम करेगी, वो इनको लेकर आई। बिहार को देख के क्या लगता है? बिहार के चुनाव में जो गठबंधन पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का हुआ है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी, एएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप देख लेना बिहार के अंदर एक नई ताकत बन के उभरेगी। लगता है कि कुछ ना कुछ लाभ मिलने जा रहा है। देखिए, जब जब शोषित, वंचित और पिछड़े और जिनके ऊपर जुल्म जाजती हुए वो लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो सत्ता में परिवर्तन करते हैं। उम्मीद थी कि इतनी बड़ी रैली हो जाएगी बहन जी की? देखिए, बहन जी की रैली के बारे में तो आप पत्रकार भाइयों को ज्यादा पता है, क्योंकि जो वहां पर जिस तरह का बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बस भेजी है और आरटीओ ने अपने पैसे से बसें भेजी हैं, एआरटीओ और उस तरह के। लेकिन मेरा ये आपसे ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है आजाद समाज पार्टी का। बसपा तो कोई मुकाबले में नहीं है। बसपा न केंद्र में न स्टेट में। ये जाने वाले तो वहाँ अधिकतर दलित समाज के थे, और दलित समाज का बेस वोट आपका माना जाता है। दलित समाज का बेस वोट बहुजन समाज पार्टी का माना जाता है। ये जाना भी चाहिए। जो अपने लोग नेता को प्यार करते हैं, पार्टी के लोगों को रैलियों में जाना चाहिए, नेता की स्पीच भी सुननी चाहिए, और जो उनके दिशा निर्देश है वो भी मानने चाहिए। तो जब जिस रैली की आप बात कर रहे हो, मैंने तो उसमें सुना पत्रकारों के माध्यम इंटरव्यू के द्वारा ही कि दलित अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नंबर 1 है। सबसे ज्यादा दलितों पर अपराध हो रहे हैं, पेशाब पिलाए जा रहे हैं, दलितों का बहिष्कार किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, रेप किए जा रहे हैं, और फिर उस पार्टी की पीठ थपथपाना। तो सारी कुछ आप पत्रकार भाई हो, जनता सब समझती है। भारतीय जनता पार्टी जो सबसे ज्यादा दलितों पर अपराध कर रही है, उसकी किस आधार पर यदि कोई पार्टी के अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशंसा करते हैं तो समझ से परे है। समझ से परे है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब पर जूता फेंका जा रहा है, वो एक जस्सा पे नहीं फेंका जा रहा, वो एक सोच है। वो हमें जो हमारे चीफ जस्टिस उनको भी स्वीकार करने के रूप में तैयार नहीं है कि आखिर ये चीफ जस्टिस कैसे बने। बहन जी का तो जो उस रैली में उसकी निंदा करनी चाहिए थी कि सरकार ने उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। यदि कोई और होता, SC ST OBC का होता, तो उसके खिलाफ कितनी बड़ी कार्रवाई होती, उसके मकान तोड़े जाते, रासुका लगती। लेकिन ये चाहे गवई साहब वाला मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश वाला मामला हो, जो वो बाबा साहब के खिलाफ अपशब्द, उस पर तो उस रैली में बातें होनी चाहिए थी सरकार के खिलाफ, और सरकार की आप तारीफ कर रहे हो तो सारी बात जनता जानती है, इसमें हमें कहने की कोई जरूरत है नहीं। और फिर भी हम तो अपना काम कर रहे हैं, किसी पार्टी की बुराई या अच्छाई ना करके अपने काम से जनता का मन अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। भाई हमें एक बार मौका दो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितने कम समय में पूरे देश में जो क्रांति लाई है, जो एक विचार को लेकर, एक संघर्ष को लेकर, गरीबों की आवाज को लेकर एक आवाज बने हुए हैं, उनकी बुलंद आवाज को उनको मौका देना चाहिए। आने वाला भविष्य भाई चंद्रशेखर आजाद है, बहुजनों का भी भविष्य चंद्रशेखर आजाद है, और बाबा साहब के और काशीराम साहब के मिशन को कोई आगे बढ़ा रहे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। लेकिन बहन जी की तो भाषा सही नहीं है ना चंद्रशेखर आजाद को लेकर। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा उन्होंने सम्मान के साथ अनुज भाई उनका नाम लेते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा अपने बहुजन महापुरुषों का सम्मान किया, और सबको करना भी चाहिए। अब आप क्या सोचते हो, ये उनका विषय, ये सवाल आपको बहन जी से करना चाहिए। दलाल जैसे शब्द, बिकाऊ जैसे शब्द जो है एक सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सांसद है उनके लिए जो है जबान पे लाना, क्या आपको लगता है कि उपयुक्त शब्द है? मेरा ये मानना है किसी के लिए भी ये शब्द उपयुक्त नहीं है। मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज को तय करना है कि आपकी वास्तविक लड़ाई कौन लड़ रहा है, और बहुजन समाज इतना जागरूक समाज है, इतना शिक्षित समाज है, इतना राजनीतिक कैलकुलेटेड समाज है कि सब पे नजर रखता है। और भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रोग्रामों में जो भीड़ उमड़ती है वो संसाधन और पार्टियों की तरह हमारे पास संसाधन तो है नहीं, हम बस तो नहीं लगाते, हम गाड़ियों के लिए पैसे तो नहीं देते गाड़ियों में लेकर आओ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस तरह उन्हें देखने और सुनने के लिए बहुजन समाज के लोग आते हैं, अपने पैसे से अपना खर्च करके प्रोग्राम कराते हैं, तो वो सब कुछ कहानी वो सब लोग सबके सामने वो बयां है। और आने वाला समय फिर कह रहा हूं मैं, उगते हुए सूरज को कोई रोक नहीं सकता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय राजनीति का वो कोहिनूर है, जो वो उगता हुआ सूर्य है, जो पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश को उजाला कर सकता है। और उन्होंने देखो कितने कम समय में, आप नगीना लोकसभा की बात लो, बताओ नगीना लोकसभा में अभी कितने साल बने हुए कितने काम कराए हैं, चाहे रेलवे का काम हो, स्टेशनों का काम हो, चाहे रास्तों का काम हो, सड़क का काम हो।
तो बहुत क्षमता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताए थे कि 90% तक निधि मैंने लगा दी है। निधि से ज्यादा अभी, वो तो जहाँ फोन करते काम हो जाता है, किसी अधिकारी को फोन करते वो काम कर देता है, किसी मंत्री को फोन कर दे, उन्हें पता है कि ये कल को तुम इनका काम नहीं करोगे, तुम्हें घेर के बैठेंगे, सवाल पूछेंगे। भाई जिस विभाग का कोई मंत्री है उसे काम क्यों नहीं करेगा? जनता टैक्स देती है, जनता के टैक्स विधायकों की और एमपी की तनख्वाह बनती है, अधिकारियों की तनख्वाह बनती है, तो काम तो करने पड़ेंगे, करवाने वाला होना चाहिए। भाई चंद्रशेखर आजाद की तरह, भीम आर्मी की तरह आजाद समाज पार्टी काम हो जाता है। हाँ। आप उगता हुआ सूरज बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी को, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो वास्तव में उगता हुआ सूरज है। लेकिन राकेश टिकैत ने कहा है मायावती जी को, तेरा टाइम पूरा हो गया, घर बैठा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या इत्तेफाक रखते हैं उनके उस बयान से, बहन जी के लिए जो उन्होंने ये बयान दिया है? कौन बयान क्या दे रहा है ऐसा नहीं, मैं तो अपनी बात आपको बता रहा हूं। बहुजन नेता है वो बहुजन नेता है। चंद्रशेखर भाई आने वाला वर्तमान तो यही है, आने वाले भविष्य भी वही है, ये सब लोग मान चुके, पूरे देश के लोग मान चुके। मध्य प्रदेश के अंदर 12 फरवरी को 12 लाख लोगों की रैली की थी, मैं भी उसमें मौजूद था। मध्य प्रदेश, राजस्थान में आप चले जाओ, रात के अंदर 12-12 बजे तक लोग 1-1 लाख लोग बैठे अपने फोन की टॉर्च जला के भाई चंद्रशेखर आजाद के दर्शन करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए आते हैं। तो वो तो स्थापित हो चुके, लेकिन ये बहुजन समाज को देखना है कि अब जो लोग के किसी तरह हमारी शक्ति को, हमारी ताकत को बांट के सत्ता में बैठे, उनको कैसे हटाया जाए। राकेश टिकैत के बयान पे क्या कहना चाहेंगे? बहन जी को बड़ा बयान दिया। मैंने उनका बयान सुना नहीं है, जब बयान उनका सुनूंगा। उम्र पूरी हो गई है, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है उनका। देखिए ये तो आप भी बता सकते हो, अगर राजनीति में एक चरम होता है, एक उम्र होती है, एक वर्तमान होता है, एक भूतकाल होता है, एक भविष्य होता है। तो इसमें तो कोई पता ही नहीं, तो पूरे बहुजन समाज को पता है कि अब आने वाला भविष्य कौन है, और भूतकाल अच्छा रहा था, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहन जी ने भूतकाल में अच्छा, अपने समय में अच्छा कार्य किया, लेकिन वो हमारा समय निकल गया, अब हमें आगे की ओर को देखना चाहिए। तो आपका कहना है कि ये बहुजन समाज है, आगे की ओर देखे, भविष्य की ओर देखे। देख रहा है बाबा साहब के, काशीराम साहब के रुके हुए, कुंद हुए मिशन को यदि आज कोई देश में सबसे आगे बढ़ा रहे तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। यदि उनके रुके हुए मिशन को गति दी है, महापुरुषों के सपने को पूरा करने के लिए, आज पूरा देश का बहुजन समाज, पूरे देश का दलित समाज, ओबीसी समाज, ओबीसी में भी गुर्जर समाज आज चंद्रशेखर भाई के साथ क्यों खड़ा है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये आपकी लड़ाई लड़ते हैं, और लड़ी है। वो ना दिन देखते, ना रात देखते, ना राजनीतिक अपनी पार्टी का अपना स्वार्थ देखते। जहां बात अभी देखो, मेरठ के अंदर क्या कहा था उन्होंने कहा था कि यदि गुर्जर समाज के लिए मेरी सांसदा 10 बार जाए तो मैं छोड़ने को तैयार हूं। बताओ ऐसा नेता मिलेगा कोई? बताओ आप। वो ये कह दे यदि गुर्जर समाज में 2500 मुकदमे लग रहे, मुझ पर लगा दो। और जेल में मिलने गए थे 22 लोगों को, और सरकार को भी झुकाने का काम किया। अपने ओबीसी समाज में केवल गुर्जर समाज का नाम लिया है। ओबीसी समाज में 36 बिरादरी रहती है, 36 बिरादरी में 35 बिरादरी कहाँ है आपकी पार्टी को लेकर? बात करें, मैंने इसलिए नाम लिया, हर बिरादरी के हमारी पार्टी में नेता है। पाल समाज के भी है, प्रजापति समाज के भी है, कश्यप समाज के भी है। मैंने क्यों नाम लिया? मैंने इसलिए नाम लिया गुर्जर समाज का स्पेशल, कि जब जब गुर्जर समाज को जरूरत पड़ी, जो पहले बीजेपी का वोट बैंक हुआ करता था, भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लीक से आगे बढ़ के उनके मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है। चाहे ग्वालियर का गुर्जर आंदोलन हो, चाहे सहारनपुर की गुर्जर गौरव यात्रा हो, चाहे गुर्जर रेजिमेंट की मांग हो, चाहे मेरठ में गुर्जर क्रांतिकारी जो जेल में बनते उनकी लड़ाई हो, तो हमेशा तो हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूं, कि गुर्जर समाज को जितना सम्मान, उनके महापुरुषों को सम्मान जितना आजाद समाज पार्टी मिल रहा है, इतना किसी पार्टी में हो तो बता दो। किसी पार्टी में गुर्जर सम्राट वीर भोज जी का होल्डिंग लगता हो तो बता दो। किसी पार्टी में धन सिंह कोतवाल जी को सम्मान दिया हो तो, या जो 1857 क्रांति के जनक थे। तो मेरा ये कहना, ओबीसी की तमाम जातियां, उन्होंने जाट समाज की लड़ाई लड़ी, पहलवानों की लड़ाई दिल्ली में कितने दिन लड़ी, सबने देखा। उन्होंने किस वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ी, किस वर्ग के लिए? अच्छा मुझे बताओ, जब वो किसान के मुद्दे उठाते हैं संसद के अंदर, तो किसान क्या एक ही जाति के? सारी पिछड़ी जातियों में किसान है, मुसलमानों में किसान है, दलितों में किसान है, स्वर्णों में किसान है। तो जब वो सस्ती चिकित्सा की बात करते हैं, सस्ती शिक्षा की बात करते हैं, तो उसमें तो सभी आ गए ना, किसान मजदूर के बेटे तो सब जातियों में। तो वो सब वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं। और मेरा तो ये मानना, आपके चैनल के माध्यम से देश के करोड़ों युवाओं की, बुजुर्गों की, बहनों की वो आस है, और दुआएं भी साथ हैं, और उनको लंबी उम्र दे, ताकि वो इस देश में इस जो जातिवादी जो व्यवस्था है, जो समानता की लड़ाई है, स्वतंत्रता की लड़ाई है, उसको मजबूती से लड़ सके, और जो मानवता के लिए काम कर सके।
जिस तरह के आरोप लग रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी के, क्या लगता है कि वो आरोप खुद ब खुद लग रहे हैं या लगवाए जा रहे हैं किसी पार्टी मतलब षड्यंत्र के देखिए तहत आज ऐसा? जमाना टेक्नोलॉजी का, एआई का, आप किसी के साथ किसी का फोटो एडिट कर सकते हो, किसी का फोटो पिक्चर बना सकते हो, कुछ भी दिखा सकते हो। तो आरोप लगाना आसान है, सिद्ध करना मुश्किल है। आपने कभी देखा, कभी कोई किसी भी चैनल पे कोई कोई बड़ा कांड होता है तो वो चलता है ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन सपोज करो जांच में वो कोई आदमी निर्दोष साबित हो जाए, तो कभी किसी चैनल ने दिखाया कि आज ये फलाना आदमी जो आरोप लगा था 1 साल पहले उसमें आज बरी हो गया? किसी ने दिखाया? क्योंकि नहीं दिखाते, सबको ब्रेकिंग न्यूज, टीआरपी चाहिए। तो जैसे जैसे कद बढ़ता है उसी तरह साजिश और षड्यंत्र भी आगे बढ़ते हैं। इनसे आजाद समाज कौन पार्टी करा रहा है साजिश इस तरह की? सरकारें कराती हैं। उन पर हमला कराया गया देवबंद में। आप बताओ, जानलेवा सत्ता से प्राप्त पुण्य नहीं थे कि वो गाड़ी खड़ी करके भी चले गए, गोली भी चलाई? क्या कार्रवाई उनके खिलाफ? कितने उनके मकान तोड़े गए? कितने उन पे जो रासुका लगाई गई? तो सरकार जब किसी तरह ना रोक पाए तो तरह तरह के षड्यंत्र, वजूद पे गैन लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप ये हाँ, कहना लेकिन वो रुकने वाले नहीं है। वो तो बाबा साहब के बाद, काशीराम साहब के बाद बहुजनों के एक नायक पैदा हुए हैं और एक महापुरुष पैदा हुए हैं, और ऐसे समय समय पर महापुरुष पैदा होते रहते हैं। 30 तारीख को जो रैली आपने जो है आह्वान किया जा रहा है, रैली होगी, तो किस तरह की रैली आपने रखी है, क्या 30 मोमेंट तरह की 30 नवंबर को जो मुजफ्फरनगर के अंदर रैली होगी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर आजाद जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। पिछड़ों का, अमीरों का, मजदूरों का, किसानों का जो बड़ा संगम होगा, और उसमें उनके मुद्दों पर बात होगी, सरकार की जन विरोधी नीतियों पर बात होगी, दलित उत्पीड़न पर जो सरकार पूरे प्रदेश में भाजपा नंबर 1 बनी हुई है उस पर बात होगी, उनके खिलाफ जो एक आक्रोश के रूप में जो पश्चिम में हमने रैली रखी है। सरकार को हम बताएंगे कि ये सब जो लोग हैं जिनके खिलाफ आप तानाशाही कर रहे हो, ये बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त होगी नहीं, और इनको सत्ता से वोट के द्वारा बेदखल करने का काम करें। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।